देखिए हमारे साथ वीरेंद्र भास्कर जी हैं जो कि जनसुराज पार्टी से आते हैं, जनसुराज के दिग्गज नेता हैं। सबसे पहले आपको तापमान एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबको आपको भी स्वागत है जनसुराज के इस बातचीत में जी और हमारी शुभकामनाएं हैं। जी। और आज महिला दिवस है तो सारी महिलाओं को जनसुराज पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम सीधा सवाल पे आ जाते हैं। इन समय प्रशांत किशोर जात और भात की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस समय? भाई चला के जात पात धर्म की आरी, सबने लूटा बारी बारी। इस बिहार को अब पिछले 33 सालों में चचा भतीजा ने इसी तरह से लूटने का काम किया। अब संभलने की स्थिति है। और आगे कौन लूटेंगे? और आगे भी लूटेंगे। अगर आप यही लूटेंगे जो पहले से लूटते आ रहे हैं, आगे सरकार उनके बनवे नहीं करेगी तो कैसे लूटेंगे? आप लोग दावा कर रहे हैं। नहीं, दावा आपने ये कहाँ पूछा कि हम दावा कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जात पात के नाम पर लूटा। और हमारे सूत्रधार ये कह रहे हैं कि अब इन चीजों में आप ना फंसे, बिहार की तरक्की के लिए आप वोट करें, अगली सरकार को चुने, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुने। तो ये बात तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि रोजगार मतलब तेजस्वी, नौकरी के मतलब तेजस्वी, महिलाओं के सम्मान के मतलब तेजस्वी। अब फिर प्रशांत किशोर का कौन काम? देखिए 13 करोड़ की आबादी है बिहार की। इनका दायरा सोचने का सीमित है। इनको सरकारी नौकरियों को ही लगता है कि रोजगार है। रोजगार का मतलब वो हर परिवार जिसको एक रोजी रोजगार मिलना चाहिए, जिसके उसकी आमदनी हो और घर चले। तो रोजगार सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं होते हैं, ये तो 2% है। 2% के लोगों पर आप दावा कर रहे हैं, बाकी 98% परिवार क्या करेंगे? बेरोजगार क्या करेंगे? जो पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं उनकी चिंता कौन करेगा? वो भी तो वोटिंग करते हैं, वो भी हमारे प्रदेश के सम्मानित नागरिक हैं। उनकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। जबकि तेजस्वी यादव उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। चलिए हम आ जाते हैं। प्रशांत किशोर साफ शब्दों में कहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार को एक भी सीट जीतने नहीं देना है अपने कार्यकर्ताओं को। क्या लगता है कि नीतीश कुमार को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि अगर एक सीट भी नीतीश जी जीत जाते हैं तो जो तिरवा है ना घोंपा जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए वो मजाकिया लहजे में बोले। उनका ये कहना था कि नीतीश जी ऐसे नेता हैं जो अगर एक सीट भी लाएंगे तो जुगाड़ से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उनका सीधा कटास था। सवाल ये है कि इस बिहार की बेहतरी में जो काम हो सकता है, अगर इनका हटाने से बेहतरी हो सकती है तो हटाने का काम किया जाए। अभी जो है नीतीश कुमार ऐसे फैक्टर बन गए हैं कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री वही रहते हैं। तो इस फैक्टर को हटाने के लिए उन्होंने कहा कि इस लायक भी ना छोड़ा जाए कि ये कभी सांप्रदायिक पार्टियों के साथ चले जाते हैं, कभी जातिवादी पार्टियों के साथ चले जाते हैं। तो इनको जाने ही मत दो, जो भी है स्पष्ट हो। लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पूरा अनफिट हो चुके हैं। प्रशांत जी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अनफिट हो चुके हैं। ये बताइए कि सचमुच में अगर नीतीश कुमार अनफिट होते तो ये प्रगति यात्रा में 30 से 31 जिला तय किए। अनफिट आदमी तो तय नहीं करता। ये बताइए। ये आपने कहा अनफिट का मतलब क्या? आप जिस बात का जिक्र करते हैं कि वो जाके पैर छूने लगते हैं, जाके किसी को थपथपाने लगते हैं, ये उनकी मानसिक अस्वस्थता का नजरा है। आप इस चीज को नहीं मानते हैं तो स्वस्थ हैं, तो फिर सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो प्रशांत किशोर दिया भी तो लोग कहते हैं कि गुस्सा जाते हैं। नहीं, आप ये समझिए, हमारे प्रशांत किशोर जी का तो ये भी दावा है कि अगर ये खड़ा होकर अपने मंत्रियों का नाम और मंत्रिमंडल बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो इस चैलेंज को स्वीकार कर ले, एक दिन स्पष्ट कर दे कि भाई हमारे ये मंत्री है, ये मंत्रालय है। उनके देखिए जो उम्र है, उम्र के साथ जो हालात है ढलान पर है, और इस कारण से भी इनको खुद से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। पार्टी को नया नेतृत्व करना चाहिए था, बल्कि इनके नाम पर पार्टी को ढोया जा रहा है, सरकार को ढोया जा रहा है। तो क्या लगता है इस बार जो विधानसभा होने वाला है 2025 में प्रशांत किशोर तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? देखिए ये तो तय होगा। जो इनका आरजेडी के तो प्रवक्ता साफ साफ कह दिए हैं कि 18 को लड़ ही रहा है, एकागो और लड़ लेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, लड़ ले। नहीं वो तो ठीक है भाई, सबका अधिकार है लड़ने का। लेकिन अगर ये लड़ गए तो तय है कि
आपके तेजस्वी यादव सदन में नहीं पहुंचेंगे, ये भी बता हाँ, दीजिए। जातीय समीकरण को प्रशांत जी भी समझ रहे हैं कि जितना इतना आसान नहीं होगा वो। जीतना आसान नहीं होगा, पहले तो वो अपनी चिंता करे कि वो जीतेंगे कि नहीं। हम तो सड़क पर हैं, आप हैं छत पर, गिरेंगे आप जो बड़बोलापन जो बोल रहे हैं, मैं तो ये दावा कर रहा हूं कि जन सुराज का एक साधारण कार्यकर्ता अगर लड़ेगा राघोपुर से, तो ये तय मानिए कि तेजस्वी यादव हारेंगे। नहीं, ज्यादा अपना बोल रहे हैं, कुछ ज्यादा ना बोल दिए हैं। आप नहीं ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। अगर आप जीत का अंतर देखेंगे, तेजस्वी बहुत बड़े नेता हैं बिहार के बड़े बड़े पॉलिटिक्स में। नेता यही है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, निश्चित तौर पे अपने बलबूते पे। नहीं, बड़ा किस लिए है, क्या किस आंदोलन में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है? आंदोलन में तो प्रशांत जी भी नहीं। लालू जी, अगर लालू जी के वो बेटे ना होते तो शायद कहीं क्रिकेट अभी सीख रहे थे कोचिंग में। आप इस बात तो को ये तो समझिए। उदाहरण प्रशांत जी के भी ऊपर हो सकता है ना, कि बिहार के लोगों के लिए किया क्या इन्होंने। देखिए, आप जो बार बार घुमा के ला रहे हैं, हाँ। चूंकि बिहार में कोई विकल्प नहीं है। आप एक तरफ तेजस्वी हैं, एक तरफ नीतीश है, एक तरफ सम्राट चौधरी, एक तरफ चिराग है। विकल्प आपने क्या दिया है? कोई नया विकल्प नहीं दिया। इन्होंने क्या किया है कि पूरे तरीके से राजनीति को एक परिवार तक सीमित कर दिया है। जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जो ये विकल्प दे रही है कि जनता का राज होगा और जनता का सुंदर राज होगा। ये तो केजरीवाल भी बोलते थे दिल्ली में, क्या हाल हुआ आप भी जान रहे हैं। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे पार्टियां के लोग आते हैं बिहार में। देखिए, अब ये तो बात ठीक कहा कि वादे तो सभी करते हैं। हाँ। और बाद में कैसे विश्वास हाँ, करें। तो आप ये बताइए कि नई जो पार्टी आ रही है वो झूठ बोल रही है, ये सच बोल रहे हैं? जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, तो झूठा कौन हुआ? अभी तो हमारे साबित करना है कि हम आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये तो पिछले 33 साल से कर रहे हैं। आप समझिए, चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, नीतीश हो, इस प्रदेश को मजदूर प्रदेश बना के रखा है। और जो 70 साल पहले ये पिछड़े राज्यों की श्रेणी में था, आज भी ये पिछड़े राज्यों की श्रेणी में, ये कब अगला राज्य बनेगा, इसकी क्या रणनीति है? ये प्रशांत किशोर भी कैसे कर देंगे? देखिए, आप किन चीजों पे महत्व देते हैं? आप महत्व देते हैं कि मान लीजिए रैपिड ग्रोथ हो, मान लीजिए हम और सेक्टर में हम काम करें, उद्योग पे काम नहीं किया, रोजगार पे काम नहीं किया, शिक्षा पे काम नहीं किया। ये सवालात है कि जी आपकी सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। ये तो कोई नौवीं फेल व्यक्ति तो नहीं तय करेगा। फिर आप नौवीं फेल बता रहे हैं, प्रशांत जी विद्वान विपक्ष के नेता बता रहे हैं, आप नौवीं फेल। अच्छा, चलिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। नौवीं फेल नहीं बता, नेता प्रतिपक्ष। लोकतंत्र में तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे पढ़ल रहे, लिखल रहे, न रहे। मैं तो बोलता हूँ कि भगवतिया देवी भी थी, एक अच्छी नेत्री थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। सवाल सेंस का है, सवाल अवधारणा का, कंसेप्ट का है। ये इनका क्या कंसेप्ट है? कभी रोजगार की बात करने लगते हैं, कभी जात की बात करने लगते हैं, कभी A to Z की बात करने लगते हैं, कभी कहते हैं कि हम पिछड़े हैं इसलिए आप मुझे दबा रहे। तो पहले इनकी अवधारणा। तेजस्वी तो A to Z की बात कर रहे हैं ना, इधर जात की बात वो कहाँ कर रहे हैं? जात की बात तो नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अभी हालिया में उन्होंने कहा था कि हमें समाजवादी बनना है, हमें जो है दलितों के साथ अच्छे व्यवहार करना। ये खुद से साबित कर रहे हैं कि ये दलितों के साथ गलत कर रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को ये बता रहे हैं कि आप हैं, अत्याचार मत कीजिए, सरकार बनने दीजिए, इसके बाद समाजवादी के बाद जातिवादी बनिएगा। इनके स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि इनके लोग इस प्रदेश में हड़कंप मचाए हुए हैं, सारी व्यवस्था को चरमरा के रख दिया है। एक और आरोप आप लोग पे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए आप लोग आए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और कहीं ना कहीं आप जो राष्ट्रीय जनता दल को वोट काटने के लिए आप लोग। देखिए, ये सब बातें जो है, ये तो सवाल उठाना चाहिए था तेजस्वी यादव को, जांच की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन वो करते नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। आप ये जान लीजिए कि वो एक नौजवान व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष मान लिया गया। ये कहीं साजिश नहीं है कि बीजेपी को भी साथ में लाया जाए। अगर ये हट जाए और किसी अच्छे नेतृत्व को लाया जाए तो निश्चित तौर पे बीजेपी यहाँ नहीं जीते। ये भी साजिश है। तो क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम जनसुराज नहीं है? नहीं, सवाल ही नहीं होता है। ये आरोप आज जो नहीं लगता है, चूंकि जो उभरता है, जो मोदी जी के साथ काम किए थे ना, मतलब काम तो ममता बनर्जी के साथ भी किए थे, नीतीश कुमार जी के साथ भी किए थे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस के साथ भी किए थे।
जो उनका तो आखिर बीजेपी के साथ ही क्यों कनेक्शन आप लोग को जोड़ा जाता है? इसलिए जोड़ा जाता है कि अभी जो सबसे ज्यादा अगर हमलावर है हाँ। और सबसे ज्यादा गलतियां निकल रही है वो नेता प्रतिपक्ष में निकल रही है। और तो इनका ये मानना है कि आप बीजेपी में क्यों नहीं रहे भाई। बीजेपी के लिए बारे में तो कहा ही जा रहा है कि पिछले आप सरकार में आप एक बताइए कि 2014 के बाद ये बीजेपी बिहार के लिए कितनी बैठकें की है। प्रशांत जी बोलते हैं लेकिन उस चीज को वो लोग नहीं कोट करते हैं। उनको लगता है कि हम पे कोट कर लिया इसलिए बी टीम साबित कर दो। प्रशांत जी लगातार जो है बीजेपी पे सवाल उठाते हैं कि बिहार को आपने पैकेज का लालच दिया, क्या आपने दिया? आपने बिहार के बारे में क्या विशेष कार्य किया? कोई नहीं किया। आप मखाना बोर्ड देते हैं 100 करोड़ का और 1 लाख करोड़ का मेट्रो गुजरात में देते हैं। ये सब चीजें तो ऐसी चीजें हैं जो ध्यान देने योग्य है। लेकिन चूंकि ये लोग शुरू से यहाँ की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं और आज भी ये लगातार जारी है। ये तो प्रशांत जी नरेंद्र मोदी के साथ भी रहते थे तो उस समय क्यों न कह दिया, क्योंकि वो भी बिहारी थे। देखिए भूमिकाएं अलग होती हैं। जब वो प्रशांत किशोर जी जब बीजेपी या नरेंद्र मोदी के प्रचार कर रहे थे पैसा का बात था बिहार के पैसा नहीं वो कार्य होता है। जैसे हम भी करते हैं कैरियर काउंसलिंग का काम करते हैं तो वो मेरा धर्म अलग है। लेकिन जब बिहार को उन्होंने समय दिया उन्होंने स्पष्ट कहा है जनता के बीच में कि मैं अपनी जिंदगी के हर 10 सालों को एक डिकेट मानता हूं और मैं ये 10 साल इस बिहार को देने आया हूं। जो मैंने देखा बाहर जाके कि आज बिहार के बारे में कोई नहीं सोच रहा है और एक मैं बिहारी होने के नाते अगर मेरी बातों में सच्चाई नजर आती है तो आप हमारे साथ आए, नहीं तो हम आपके 10 साल हम आपको जगाते रहेंगे। चलिए अगला लास्ट सवाल रहेगा, ये जो 2025 का विधानसभा होने जा रहा है उसमें कितना सीटों पे चुनाव लड़ेगी जनसुराज? क्या किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या सिंगल लड़ेगी? पता नहीं, आप लगता है सोशल मीडिया नहीं देखते, मीडिया नहीं देखते। हम पूरा मीडिया देखते हैं। देखना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए आपको। 242 नहीं 243 ये बात कितनी बार बोले, फिर से मैं बोल देता हूँ, कहिएगा तो वो बोलेगा तो बहुत आप लोग बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। क्या जैसे बोल देते हैं, ज्यादा बोल देते हैं कि माई बहन योजना में 2,500 रुपया दे देंगे और आपका जो है 3,40,000 करोड़ का आपका बजट है और इसी में 2 लाख करोड़ रुपया चला जाएगा, तो कहाँ से देंगे? तो ये सब चीजें हम तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जहां रोजगार के रूप में हर व्यक्ति को 10 से 15,000 का रोजगार यही हम दिलाएंगे ताकि उनको पलायन ना करना पड़े और प्रदेश का पैसा प्रदेश में ही रह जाए। शिक्षा के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल से लेकर 15 वर्ष तक ऐसी शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया कराएंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि वृद्धों का सपना साकार करेंगे, जो आत्मनिर्भर बन सके, उनको 2,000 का पेंशन देंगे। महिलाओं जो आज मजबूर है, किसी न किसी हस्बैंड के अंदर में है, उनको हम ऐसे योजनाओं के तहत ऋण दिलाएंगे सरकारी गारंटी पे कि वो कुछ रोजी रोजगार कर सके। तो ये सब बातें अगर पब्लिक को अच्छी नहीं लगेगी तो निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर जी खराब व्यक्ति हैं। अगर ये बातें अच्छी कर रहे हैं तो ये सच मानिए कि जनता का मूड बदल रहा है और बिहार बदल रहा है। अच्छा, जातीय समीकरण को कैसे तोड़ेगी जनसुराज? देखिए जातीय समीकरण तो अभी जान रहे हैं ना कि बिहार में चलिए मान लीजिए जातीय समीकरण मान लीजिए नेता प्रतिपक्ष यादव और मुख्यमंत्री कुर्मी, तो कुर्मी यादव ना वोट करेंगे, बाकी जात क्या करेंगे? ये आप सवाल का जवाब दीजिए, जनता सवाल का जवाब दे। अगर आप जात पे जाते हैं तो फिर उन्हीं के जात को वोट करना चाहिए, फिर बाकी अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट क्यों वोट करेगा? वो अति पिछड़ा को कि जनसुराज की तरफ आप मान रहे हैं? निश्चित तौर पे आप ये देखिए कि हमारे जैसी सच्चाई, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात चलती है, राजनीति में सारे नेता हिस्सेदारी की बात करते हैं। आप ये बताइए कि जनसुराज के तरफ से सूत्रधार ने हमारी घोषणा की कि 70 सीट हम अति पिछड़ा को देंगे, 40 सीट हम शेड्यूल कास्ट को तो दे रहे हैं, उसके अलावा भी देंगे, उसके अलावा भी जनरल सीटों पर भी, साथ ही जो महिलाओं को हम 40 सीट देंगे, यहाँ तक कि मुस्लिमों को 40 सीट देंगे और मुस्लिम जहाँ खड़ा होंगे वहां हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। आप ये बताइए कि ये लोग मान ले प्रशांत जी इस बार जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का स्पष्ट नजारा इन्होंने पेश किया। अगर मान लीजिए ये गलत बोल, अभी पेश नहीं किए हैं, ये तो चुनाव आएगा तब पेश करेंगे। आप हमारे संगठन में देखिएगा, संगठन में नहीं चुनाव में अब कितना भागीदारी मिलता है, किसको लड़ने, वेट कीजिए, वादा ही है, वेट कीजिए। मेरा ये कहना है कि मान लीजिए प्रशांत किशोर जी हो सकता है गलत बोल रहे हो आपके अनुसार,
नहीं, हमारे अनुसार काहे लगी बोलिएगा। नहीं, आप बार बार इल्जाम ये लगा रहे हैं कि अभी तो आने दीजिए। ये मेरा सवाल मेरा ये कहना है कि प्रशांत जी अगर गलत बोल रहे हो तो आप सही बोल दीजिए ना, लालू जी, तेजस्वी जी, कि चलिए आप 40 नहीं 45 दे रहे हैं मुसलमानों को, चलिए आप अति पिछड़ों को 70 नहीं दे रहे हैं 80 सीट दे, बोलिए तो सही। ये गलत हो सकता है, हम लोग जनसुराजी गलत बोल रहे हो तो आप सही बोल दीजिए। भागीदारी की बात आती है ना, लालू प्रसाद जी कहते हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, तो आप स्पष्ट कर दीजिए, हमारा ऐसे भी फेल कर जाएगा। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? कभी भी नहीं होगा। 14% यादव, 36% टिकट दिया जाता है, 4% कुशवाहा और 14% कुशवाहा को टिकट दिया जाता है, 9% मुसलमान और 4% मुसलमानों को दिया जाता है। ये उनके राजनीतिक भागीदारी हिस्सेदारी का नमूना है। इस बात को अगर ये जमात नहीं समझेगी तो शोषण का शिकार होगी। जन स्वराज एक सशक्त विकल्प है, इस विकल्प को पकड़ने में ही उनके बच्चों के और इस प्रदेश की बेहतरी की बात। सिर्फ चुनाव लड़िएगा या जीतबो कीजिएगा? जीतने की सवाल, देखिए जिताता कौन है? इलेक्शन कमीशन? नहीं, जनता जिताती है। ईवीएम नहीं, जनता जिताएगी। तो जनता पे छोड़ दीजिए ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जनता, मैं कह रहा हूं कि बदल रही है। आपने एक लोगों ने कहा कि हर 10 साल में जनता की मूड बदलती है, तो यहाँ तो 33 साल हो गए हैं, तो जनता को मूड बदलने दीजिए, उनका भी थोड़ी राय ले लीजिए। आप लोग बेवजह परेशान है। तेजस्वी जी को जाने का खतरा ऐसा मंडरा रहा है कि आप लोगों के दिलों में एकदम हम लोग के लिए नहीं मची हुई है। आप बताइए ना कि सरकार बनाइएगा कि सिर्फ लड़िएगा कि वोटें काट के रह जाइएगा? वोट ये तो तय करेगी जनता ना। ये कॉन्फिडेंस नहीं है आप लोग के अंदर। अजब बात है, जो हम लोग देख रहे हैं। तेजस्वी तो कह रहे हैं सरकार बनाने जा रहे हैं, तो फिर क्यों के बोल रहे हैं? तो फिर क्यों घबराए हुए हैं? इस तरह के अनाप शनाप वो क्यों बोल रहे हैं? आराम से वो बने। आप जन स्वराज पे जो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हम जन स्वराज पे काहे सवाल उठाएंगे? नहीं तो कौन उठा रहा है? कि वो बीजेपी के बी टीम है। नहीं, ये तो विपक्ष उठा ही रही है ना। ये कॉर्पोरेट टीम है, प्रशांत किशोर पांडे बोलती है, ये सब क्या है? ये कौन बोलता है? ये तो विपक्ष का शुरू। नहीं, ये कौन सा बात हुआ कि पांडे प्रशांत किशोर पांडे उनके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं? हमारे यहाँ क्या दिक्कत हो गया पांडे कह देने से? ये कौन सा राजनीतिक स्टेटमेंट है? दिक्कत क्या है? अगर कोई दिक्कत नहीं है, पांडे हैं तो पांडे हैं। सभी इस प्रदेश के सम्मानित नागरिक हैं और सभी को इक्वलिटी बिफोर द लॉ है। सबको ये बात करना है। सवाल ये है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। राजनीतिक भागीदारी का सवाल है बिहार की बेहतरी और तरक्की का। चलिए, सवाल है बेहतरी और तरक्की का बिहार का। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस बार कहीं ना कहीं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी प्रशांत किशोर जी देने जा रहे हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। नमस्कार।